श्री राम जी महाराज जी ने ब्रह्मसतियों को दरबार साहब बंगला जी में विराजमान होकर के परम धाम के इन गली गली कूचे कूचे का जर्रे जर्रे का 25 पक्ष का ऐसा आनंद बरसाया है कि रूहों के हृदय के अंदर में परम धाम बैठ गया है। रूहों के हृदय के अंदर में परम धाम अंकित हो गया है और वो पल पल इसका दर्शन करेंगी, इसको याद करेंगी। ये तो थोड़ा सा कहा है, रूहें बहुत याद समझेंगी, थोड़ा सा वर्णन किया है, लेकिन मोमेंट जो सत्य है उसको विशाल रूप में समझेंगी। इसलिए साथ जी जब परम धाम के 25 पक्ष सातों परिक्रमा का विस्तार वर्णन पूर्ण हो गया, जब बड़ी रांग में सागर 8 जमी का भी सुंदर सात को उसकी सिफत उसकी आनंद दिखाया और 8 सागरों के बाद में पूर्ण तक आखिर तक पहुँची इंद्रावती जी मानिक पहाड़ की आखिर में सिफत बढ़ाई बता रही। ऐसे ही मानिक पहाड़ 28 लाख कोस ऊंचा या 12,000 भौम का ऊंचा विस्तार वाला है। ऐसे मानिक पहाड़ सुंदर इसमें जिसमें गिरद घेर करके एक चबूतरा बना हुआ है, विशाल का एक चबूतरा है और चबूतरे पर 12,000 हवेलियाँ आई हुई। एक हवेली के अंदर पुनः करके 12,000 महलातें आई हुई, उनमें से एक महलात के अंदर 12,000 मंदिर आए हुए हैं और एक मंदिर में एक पुनः देखते हैं तो 12,000 कोठरियाँ आई हैं। ऐसे महल में महल अंदर में अंदर बढ़ते ही चले गए, इनका विस्तार वर्णन किया। आप इंद्रावती जी ने मानिक पहाड़ के अंदर मानिक महल तक, मानिक पहाड़ के बाहर हिंडोरों का, मानिक पहाड़ के बाहर उन नहरों का और उन झरनों का, उन हिंडोरों के साथ में उन तालाबों का जिनको कुंड कहा गया सागर जैसे हैं, इनका दर्शन किया है। अब जो कोई होगी इन सबको समझ करके इसको विस्तार मेरा जो है उसको अपने हृदय में लेंगे। तो ऐसे जो परमधाम की शोभा को पुनः करके इंद्रावती जी अब विराम की तरफ में जा रही परिक्रमा वाणी की, इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी एक बार फिर से नजर डालो मानिक पहाड़ में, इसको गिरद घेर करके 12,000 और 12,000 इनका क्रम बताया गया है। हर हवेली में, महलात में, मंदिर में, कोठरी में, चबूतरों में, हिंडोरों में इतने से अंदर बाहर से अंदर तक 12,000 की शोभाएं इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी की आज्ञा से, धनी के हुक्म से ये मानिक पहाड़ के अंदर का वर्णन किया है, या पूरे परमधाम के सातों परिक्रमा का वर्णन किया है, या जो भी रंगमोहर हो और चाहे वो मानिक पहाड़ हो चाहे टुकराई पहाड़ हो। इसलिए सुंदर साथ जी कल की आखिरी चौपाई में यही कहा गया था कि रंगमोहर और जो हौज कोसर तालाब ये दोनों बीच में कहे गए, और एक तरफ में उखराली पहाड़ है तो दूसरी तरफ में आप देखिए कि वो महल है, और महल जहाँ पर हौज कोसर तालाब के आगे 24 हाथ का महल और उसके आगे मानिक पहाड़, चारों एक क्रम में है और इन चारों के ही द्वारा ही पूरी वाणी का, पूरे परमधाम का आनंद वर्षा है। आप चर्चनी भी देख लो उठा कर, चर्चनी देखोगे और सामने पूरब में अक्षर में को बताया है। इन चारों को आप देखोगे इतने के दरमियान में, इतने के अंदर में एक तरफ पुरानी पहाड़ का विशाल वर्णन हुआ तो दूसरी तरफ में हौज कोसर तालाब का विशाल वर्णन हुआ, तो वहाँ तीसरी तरफ में बार बार करके अभी तक के अंदर में लाउंडा जी महारानी 24 हाथ के महल का विशाल वर्णन करवाया और फिर मानिक पहाड़ का अभिपन सुन रहे इन दरमियान में, क्योंकि इसके आगे जो वर्णन होता है वो तो धनी जी ने इंद्रावती जी को हुक्म दिया है, सूक्ष्म वर्णन किया है। ये वर्णन जितना किया है वही आप ज़्यादा समझ लीजिए और इसमें ही अपने को बार बार करके दर्शन करिए।
नहीं तो यदि हम जब परिक्रमा में बाहर में जाएंगे, मानिक पहाड़ की बाहर वाली परिक्रमा भर की नहरों में, 4 हाथ हवेली में और चाहे बड़ी रान के अंदर में जाएंगे, इनका विशाल विशाल काय है। इसमें यदि एक ही सागर का वर्णन करेंगे तो जो वृत्ति है, चाहे छोटी वृत्ति चाहे बड़ी वृत्ति हो गए, वो विशाल काय हो जाएगी। इसलिए उसका वर्णन सूक्ष्म सुना करके किया है। ये रामधनी का हुक्म है, उनकी आज्ञा है, उनकी कृपा है। उनके हुक्म से ये वाणी के द्वारा संत साठ को हृदयांगम करवाया गया है। इंद्रावती जी पहले गुजर मर्जी में हमारी कोई चतुराई नहीं है, इसमें हमारी कोई बात भी नहीं है। ये धनी का हुक्म कहलवाता है और वही करवाते हैं। कितने काज से कह रहे इंद्रावती धनी के हुक्म से कह रही है। हर मोहल बीच बीच में, मतलब कि जिस चबूतरे पर चढ़े मानिक पहाड़ के और उसमें बीच में अंदर में गए तो एक मोहल को देखा, जिसका पहले वर्णन कर दिया है। एक मोहल को देखा तो उस मोहल के अंदर में हवेली बनी है। हवेली में देखे तो फिर मंदिर बने हैं और उसके बीच में और जाओगे तो फिर कोठरियाँ हैं और फिर बीच में फिर जाओगे तो उसके बीच में चबूतरे हैं। इसलिए एक एक मोहल के अंदर की 12,000 जितने आई हैं, एक एक का हमने अंदर में उसका दर्शन करवाते गए हैं और राज्य के हुक्म से कहते गए। 12,000 मोहला, 12,000 दो बार कहा है, 12,000 मोहला, एक नहीं 12,000 का। जिस तरह से जो एक हवेली देखी है, एक हवेली में मोहलात 12,000 और उसमें से भी पुनः करके एक मोहलात 12,000 मंदिर, 12,000 इसलिए कहा गया है। अंदर जैसे प्रवेश करते गए उसमें से और अंदर में चल करके जाते हैं तो मंदिर कोठरियाँ आती हैं और अंदर में चबूतरे पर 12,000 थम्ब में 12,000 हिंडोले 12,000 सखियाँ। फिर ऐसे ये सब 12,000 की हमने उनको विधि बताई है कि अंदर में चलते जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब समझने वाले समझ जाते हैं कि बात क्या कहा है। अटक रहे थे सुंदर साथ जी, बहुत गंभीर बहुत विशाल चौपाई है जो होती है। हमारा नियम होता है क्योंकि हम जानते हैं इन चौपाइयों पर यदि नहीं खुलासा करेंगे तो पर्दा पड़ जाने वाला है, समझे नहीं। इन पर पर्दा पड़ जाएगा, खुलते नहीं है, चाहे कोई भी हो जाए। इसलिए यहाँ आप इंद्रावती जी के ऊपर धनी की अपार मेहर कृपा है और उसी से कह रहे हैं अटक रहे थे कितने। ये इंद्रावती जी अटकना का मतलब है रुकना, समझे नहीं। अटकने का मतलब ये नहीं समझे कि भूल गई, वो आता नहीं है। अटकने का मतलब ये मत समझ लेना कि इंद्रावती जी को रात्रि महाराज ने रुक, अटकना मतलब रुकना। हम क्यों बार बार रुकते थे? देखो साथी, आज परिक्रमा की विशेष बात, हम क्यों बार बार रुकते थे? कभी रंगमोहन की बात करते करते फिर रुक जाते थे तो हम फिर जो है चांदनी चौक की बात करने लग जाते थे। चांदनी चौक की बात करते करते फिर रुक जाते थे तो हम फिर जो है सातों घाट की बात करते थे। सातों घाट की बात करते करते फिर सुंदर साथ जी हौसलों की बात करते थे। इस तरह से पूरे 25 के अंदर में हम जो है वर्णन करते करते आज मानिक पहाड़ में बता रहे हैं हम क्यों रुक जाते। रामधनी के हुक्म जैसा होता है, हम इसलिए रुकते थे सुंदर साथ जी, हम फिर से पुनरावृत्ति करते थे। बोलो श्री प्राणनाथ, हम फिर से पुनः करके पुनरावृत्ति करते थे कि ये सुंदर साथ के हृदय में भर जाना चाहिए, ये बात सुंदर साथ के हृदयांगम हो जाना चाहिए। सुंदर साथ को इसकी एक एक जल्दी की बात समझ में आ जानी चाहिए। नहीं तो हम एक ही बार में बोल देते कि राठी महाराज जी के अंग जो है चरण कमल से लेकर के सिर तक अंग एक ही बार बोल देते, एक ही बार बोल देते कि राठी महाराज के वस्त्र ऐसे, एक बार बोल देते भूषण बोल देते, एक बार। कितनी बार बोला है? देखो आप कितनी बार बोला वही दर्शन कि राठी महाराज जी की वही जो है सुंदर जामा है, उनकी सुंदर किशोरी है और आसमानी राम जी की हिजा रहता है तो वो, लेकिन हम इसलिए ध्यान करवाते थे कि हमारी श्रद्धा वहाँ निकल जाए। हाँ, इसलिए ऐसे ही परिक्रमा वाणी के माध्यम से एक एक जर्रे के अंदर वर्णन करके हम रुक जाते थे। इसको आप
दूसरा अर्थ मत लगाना। लोग दूसरा अर्थ लगाने के लिए अटक गए थे। मतलब इंद्रावती भी देखो, इंद्रावती अटक गई क्योंकि लोगों को कहना कुछ भी कहते थे, इसलिए इंद्रावती जी कहती कि हम अटक रहे थे, हम इसलिए रुक रहे थे, समझे नहीं, हम इसलिए ठहर जाते थे। क्यों ठहर जाते थे बोलो? बीचे आवने मोमिनो दिल बोलो श्री प्राणनाथ ने ये बात रूहों के दिल में आ गई कि नहीं आ गई? एक शब्द को कितनी बार बोला जाएगा, कहीं कितनी बार बोले हम इसलिए ठहरते थे, हम इसलिए रुक जाते थे मोमनों के दिल के अंदर में। और ऐसा समय था अन्नाधाम के अंदर में सुंदर साथ जी बंगला दरबार भरा हुआ है, राजी मराठी सबकी नजर में नजर डालते थे और वो देखते थे देखो इनके अंदर में पहुंच गया नहीं पहुंच गया। यदि एक भी सुंदर साथ के हृदय में नहीं पहुंचा तो धनी जी फिर से उसको बोलते हैं, समझे, वो लाभ अपन को आज अपन को लाभ मिल रहा है, आज हम उसको नहीं समझ पा रहे, आज उसकी जो है अंदर की गंभीरता को आपको समझना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं, हम क्यों ठहरते थे, हम क्यों रुकते थे। बीच आओ ने मोमनों के दिल के अंदर में इसको पूर्ण तरह से बिठाने के लिए आना, मतलब सुंदर साथ के हृदय पूर्ण तरह से परम धाम बिठाने के लिए कि रंगमोहन पूरा बैठ गया। बोलो आप कितनी बार गए रंगमोहन? चांदनी चौक से चढ़कर 100 सीढ़ी 20 चांद कितनी बार वर्णन हुआ? बोलो आप कितनी बार दोनों चबूतरों का वर्णन हुआ? कितनी बार 5 थम्बों का वर्णन हुआ है? दाएं तरफ बाएं तरफ के चबूतरे के ऊपर में आए हुए थम्बों का वर्णन हुआ, 20 थम्बों का वर्णन हुआ, 22 मेहराबों का वर्णन हुआ है, कितनी बार हुआ है, कछेड़े का वर्णन हुआ है, उनके है अंदर में कितनी सुंदर दर्शन है, उनके नंग, उसके रंग, उसके जो है रोशनी, कितनी बार वर्णन हुआ। तो हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे ही अंदर में गए तो कितने चौक में कितनी बार लेके गए देख लो आप। और फिर जो है नौभौम 10वीं एकादशी में चढ़ करके फिर लेके गए। अब देखो विशेष करके तीसरी भौम के अंदर कितनी बार दर्शन करवाया, चौथी भौम की हवेली के अंदर कितनी बार दर्शन किया है आपने? बोलो कि कैसी चौथी भौम की हवेली कैसी हुआ दर्शन करना? 5वीं भौम का हुआ, परवारी मंदिर का हुआ। ये आपको एक उसकी व्यवस्था राज्य महाराज ने ऐसी दी हुई है, ऐसा हुक्म इंद्रावती कर रहे अटक रहे थे, इसलिए हम लोग जाते थे, ठहर जाते थे। मोमनों के दिल के अंदर ये बात आ जाती। बोलो इन अरस रूहों वास्ते एता कया। ए अरस की रूहें परम धाम से आई हैं, इन ब्रह्मणाओं के वास्ते हमने इतना कहा है, ऐसा कहा है इंसान जी, इतना दर्शन इतना आनंद दिया है बार बार करके। इसलिए इन रूहों का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है उनका, उन्हें इसको बार बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए उसी समय पर बंगला दरबार के अंदर में रात्रि के समय पर चर्चा होगी कि रूहें विचारती हैं कि नहीं, कैसे बैठते थे, एक आनंद भर जाती थी पूरी रात में, और बैठ कर तो फिर देखो रात में आनंद भरी है, और फिर उसके बाद में प्रातः काल 4 बजे हो गए तो फिर से चर्चनी शुरू हो जाती थी, होती थी नहीं, एक एक करके चर्चनी होती थी। रात्रि बोलो आप 4 बजे चर्चनी हो रही है और सब एक एक करके वर्णन करते हैं। और प्रातः मंगल आरती के पहले 2 आरती का जिक्र आया, एक गौरी आरती का जिक्र आया, एक प्रातःकाल मंगल आरती का जिक्र आया, है ना। इसलिए ये रूहों को दिल में भराने के लिए, उनको बार बार करके घर उनका दिखाने के लिए, रूहों को बार बार करके यह बात कही इंद्रावती जी ने, इसलिए रुक करके कही विचार करे सब करना है ये विचार। आखिर में बोलते आप सब लोग इसको सोचना कि इतना क्यों कहेंगे, हर कोई कहेगा क्यों यार गांधी महाराज जी ने इस तरह से ये वाणी इंद्रावती से कहवाई है, और हम ये समझ में आए हौसलों से तालाब में कितनी बार गए हैं, कितनी बार धरती पाल में गए, कितनी बार करके चौरस पाल में गए, कितनी बार करके देहरी 128 देहरी की जो है वर्णन किया है, चौरस पाल क्या किया नहीं किया बोलो आप। इसलिए अब वो ये विचार करना, ये बात आपको परिक्रमा में बताइए, यही बात सागर में समझना, यही बात श्रृंगार में समझना, इन तीनों में अवश्य करके समझना, तीनों में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में।
ये इसलिए जो है इसको विचार करेंगी, सोचेंगी, सोच करके समझ करके उसको दोहराएंगी। जो मोमिन किए हक बेशक, जो मोमिन किए हक बेशक, जिन मोमिनों को हक ने धनी ने जिनको बेशक कर दिया है, शंका से रहित दूर कर दिया है, भ्रम से दूर कर दिया है, इसलिए वो मोमिन विचारेंगे, अंदर में मनन करेंगे, सोचेंगे और फिर अरस परस करके एक दूसरे को धनी का ये इल्म बांटेंगी। सो लेंगे दिला विचार, लेंगे कि नहीं? सो ही मोमिन लेंगे जो मोमिन है, जिनके ऊपर धनी ने कृपा की, वो इन बच्चों को दिल में विचारेंगे, सोचेंगे, इसके बाद में बार बार मनन करेंगे और मनन करके जो उसमें मिलेगा तो आप भी पिएगा, दूसरे को पिला देगा। मोमिनों के दिल को अरस इसीलिए कहा है कि मोमिन इसको विचारती हैं, मतलब उनके हृदय में अरस परम धाम है। कभी तो सोचती हैं, विचारती हैं कि हाँ बुखराई पहाड़ ऐसा है, कभी तो विचार करते हैं कि सातों घाट जमुना जी के पाल ऐसी है, इसलिए विचारती मोमिनों के दिल में अरस है इसलिए उस पर सोचती हैं और वो सुंदर साथ के बीच में उसको जाहिर करती हैं। इसलिए हिसाब में लाए शुमार होता हिसाब। जो मोमिनों का दिल अरस परम धाम कर दिया है, उनके दिल में राज्य ने परम धाम रख दिया है, इसीलिए ये परम धाम ने तो वो शुमार में आता क्या, हिसाब में आता क्या? हाँ, वो तो सुंदर साथ जी हिसाब में आ ही नहीं सकता है। ये तो सुंदर साथ को समझाने के लिए 166 मंदिर का लंबा चौड़ा बोलना, चांदनी चौक बोलना, हरिलाल दरगाह बोलना, बट्टीपल की चौकी को 1500 मंदिर की जो है लंबी 500 मंदिर की चौड़ी बताना, या कुलवाक को जो है 50 हाथ में लंबा चौड़ा बोलना उसको, या लाल चौकी को बताना, या तावल को खड़ोखड़ी आदि जो है, ये तो सब उनको दिल में भराने के लिए अनंतर परम धाम कहाँ शुमार में आने वाला है। आगे आए मिली नदिया, देखो एक बीच में मानी पहाड़ के साथ इसका रहस्य खोल दिया। आगू आए मिली तो नदियां, मानिक पहाड़ से ऊपर मानिक मॉल से जल, पूरे मानिक पहाड़ से जल उन बाग बगीचों से होते हुए, नहरों से होते हुए, और फिर वो 12,000 घोम नीचे गिरते हुए और उन कुंडों में से भी आगे बढ़ते हुए, नहरों के द्वारा उन कुंडों के द्वारा आगे बढ़ते 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 ये सब जल कहाँ आ गया, वो बन गई नदियां। ये जो है नहरें ना, इनको नदियों की शोभा दी है, और सब ये जाकर के मिल गई महानदी में। जब महानदी मिल गई तो महानदी के दोनों पाल हीरे किए हैं सुंदर सा, और महानदी में मिल करके यही जल जा करके बन की नहरों पहुंचने वाला है। पूरी परमधाम के अंदर में जल विचरण करते हुए और खजाने के दान से वापस लौटते हुए, हर जगह पर शोभा देते हुए वो वापस आता है। इसलिए सांची इन नहरों की, इन नदियों के समान, और सब नदियां जाकर के, नहरें जाकर के महानद में जाकर के प्रभावित होती हैं। चक्रवात जो पानी चलाता, अब ये है बोलो वहाँ चक्राव कैसे? चक्राव जो पानी चलाता है, मतलब कि मानिक पहाड़ के इस तरफ से, मानिक पहाड़ की तरफ से चक्राव जैसा पानी आ गया घूम करके, उधर से महानद बट गया, इस तरफ से आधा, इस तरफ से आया, इस तरफ से आया, है? और फिर जो मानिक पहाड़ के गिर्द में आई हुई नहरें हैं, सब नहरें हैं, इस तरह से कोई ऐसी जा रही है, कोई वैसी जा रही है, ये घूमते 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 जा करके महानद में मिलती है। पीछे नदिया मोहलवन की, पीछे नदिया मोहलवन की, इसलिए उसके बाद में ये जो महानद है उस महावन महा के अंदर में महानद में जा करके मिल करके आगे बढ़ती हुई और वन की नहर में प्रभावित होती है। जाए सागरों बीच मिलाता, जाए सागरों बीच में जाकर के सागरों में मिल जाती है। लेकिन उसके पहले आपको ये
बताना पड़ेगा कि ये महानद वन की नहर है और वन की नहरों से आकर के 4 हाथ हवेली में है और 4 हाथ हवेली छोटी राम से जाकर बड़ी राम में जाकर के और नीर सागर में जाकर के ये जल कहाँ जाता है? नीर सागर में जाता है। नीर सागर की दो नहरें विशालकाएं, एक नहर आती है सीधी आती नीर सागर से जो कि कुबराही पहाड़ में नीचे खजाने के ताल में जाकर के सारा जल खजाने नाम से खजाने का ताल वहाँ स्टोर होता है, फिर वहीं से पूरे दिशाओं में वितरित होता है, पूरी दिशाओं के अंदर वितरित होता है, मिट पड़ जाता है कि पूरब तरफ में, पश्चिम तरफ में या उत्तर या दक्षिण तरफ में या रंगमोहन में या पूर्व भाग में या पूर्व भाग में सब जगह व्यवस्थित से जाता है और फिर जो है विचरण करते हुए दूसरी नहर जा करके यही नीर सागर भी जाकर दूसरी नीर सागर में जाकर के जाती है, वो जल जमा हो जाता